मेरे सम्मानित दर्शक, मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 96 के संबंध में वर्णन करूंगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 96 बाल शोषण और बच्चे की अवैध प्राप्ति से संबंधित एक बहुत गंभीर धारा है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी स्थान से ले जाने या कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो इस आशय से कि उस बच्चे को अवैध यौन संबंध में बाध्य किया जाएगा या शोषित किया जाएगा तो अपराधी माना जाएगा। धारा 96 का वर्णन इस प्रकार है कि यह धारा बच्चों की तस्करी, उन्हें अवैध उद्देश्यों के लिए जबरदस्ती या बहकावे में से ले जाने से संबंधित है। यदि कोई किसी व्यक्ति जानता हो या संभावना हो कि बच्चा अवैध यौन संबंध या किसी अन्य हानिकारक कार्य के लिए बाध्य किया जाएगा तब भी यह अपराध माना जाएगा। इस अपराध की सज़ा कम से कम 10 वर्षों तक की जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह अपराध गैर संज्ञेय और संज्ञेय दोनों प्रकार का माना गया है। इस प्रकार सेशन कोर्ट फैसला करता है। इस धारा में बच्चे के लड़के या लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की सुरक्षा का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर सुनीता नामक महिला ने 12 वर्षीय बच्चे अर्जुन को बड़ी धनराशि का लालच देकर अपने साथ इस अन्य शहर ले जाने की योजना बनाई। यह जानकर कि वहाँ अर्जुन को अवैध गतिविधियों में लिप्त किया जाएगा, यह धारा 96 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार धारा 96 का उद्देश्य बच्चों को अवैध शोषण से बचाना और ऐसे अपराधियों को दंडित करना है जो बच्चों को बहला फुसलाकर या जबरदस्ती अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। इस धारा की कठोर सज़ा बच्चों की सुरक्षा के प्रति कानून की गंभीरता को दर्शाती है। अब मैं आपको इसके तत्व बताऊंगा। धारा 96 के क्या तत्व हैं। धारा 96 के तत्व और अपराध के घटक निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अधिकार का विषय, राइट टू सब्जेक्ट। धारा 96 भारतीय दंड संहिता की निजी प्रतिरक्षा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से संबंधित है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने या किसी दूसरे जन्म की रक्षा के लिए जरूरी कार्य करता है तो अपराधी नहीं माना जाएगा। अपराध की गैर रूपरेखा, इस धारा के अंतर्गत यह कार्य अपराध नहीं माना जाता जिसमें कोई आपराधिक इरादा न हो। नंबर 3, आसन्न खतरा। प्रतिरक्षा तभी वैध होगी जब व्यक्ति पर तत्काल एंड वास्तविक खतरा हो। खतरे का न होना या काल्पनिक खतरा वैध प्रतिरक्षा नहीं बनाएगा। प्रतिक्रिया की आनुपातिकता, रक्षा की प्रतिक्रिया नुकसान या खतरे के अनुपात में होनी चाहिए। अत्यधिक या अनुचित प्रतिक्रिया वैध नहीं मानी जाएगी। नंबर 5, अंतिम विकल्प। निजी प्रतिरक्षा का प्रयोग तभी किया जाएगा जब अन्य विकल्प न हो। धारा 6वां जो तत्व है वो ये है, कार्य का उद्देश्य। पर्पस ऑफ एक्ट। यह कार्य व्यक्ति की सुरक्षा या संपत्ति की रक्षा के लिए होना चाहिए, अपराध को अंजाम देने के लिए नहीं। कानूनी सीमा के भीतर, विद इन लीगल लिमिट्स, यह अधिकार कानून की तय सीमाओं से में ही मान्य है। इस प्रकार धारा 96 का मूल तत्व यह है कि निजी प्रतिरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि वह तत्काल खतरे के जवाब में बिना आपराधिक मंशा के अनुपातिक रूप से किया गया हो। इसका उद्देश्य नागरिकों को स्वयं की और अपनी संपत्ति की रक्षा का कानूनी अधिकार देना है। यदि ये तत्व नहीं मिले तो प्रतिरक्षा वैध नहीं होगी और कोई अपराध माना जाएगा। धारा 96 के तहत निजी प्रतिरक्षा के सीमा और उदाहरण आप लोग समझिए।
धारा 96 के तहत निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाएं और उदाहरण निम्न प्रकार हैं। सीमाएं: निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तभी मान्य होता है जब खतरा वास्तविक, तत्काल और अनिवार्य हो, यानी किसी आक्रमण या अपराध से बचाव के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करनी पड़े। प्रतिक्रिया हमेशा खतरे के समानुपाती होनी चाहिए, अर्थात जितनी हानि बचाव के लिए जरूरी है उससे अधिक हानि पहुंचाना अपराध माना जाएगा। खतरा टल जाने के बाद निजी प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बदला या प्रतिशोध देना अपराध है। लोक सेवक द्वारा कानून के तहत किए गए कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता जब तक वह कार्य मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने वाला न हो और यह कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया हो। नंबर 5, जब सुरक्षा के लिए लोक अधिकारी की सहायता लेने का समय हो तो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार सीमित होता है। नंबर 6, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उन कार्यों पर लागू नहीं होता जहां आक्रमण स्वयं की ओर से हो, अर्थात यदि कोई व्यक्ति स्वयं आक्रामक है तो यह अधिकार नहीं मिलेगा। उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति अचानक किसी के द्वारा जान से मारने के उद्देश्य से हमला किया जाता है, वह अपनी जान बचाने के लिए ऐसे हमलावर को जितनी आवश्यक है पहुंचा सकता है। किसी की संपत्ति चोरी होने पर व्यक्ति चोरी रोकने के लिए उचित या समानुपाती बल का प्रयोग कर सकता है, जैसे चोर को पकड़ना या उसके हाथ से वस्तु छीनना। यदि कोई पुलिसकर्मी अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हुए किसी को पकड़ने का प्रयास करता है और वह कार्य सामान्य नुकसान पहुंचाने वाला हो तो उसके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मान्य नहीं होगा। धारा 96 के साथ संबंधित धारा 99 में इन सीमाओं का विस्तृत वर्णन है जो बताती हैं कि लोक सेवकों द्वारा किए गए कार्यों के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब और किस सीमा तक सीमित हो रहेगा। निजी प्रतिरक्षा का प्रयोग केवल तब तक वैध है जब तक खतरा वर्तमान और अपरिहार्य हो और प्रतिक्रिया आवश्यकतानुसार समानुपाती हो। इस प्रकार धारा 96 निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन इसकी सीमा खतरे की स्थिति, प्रतिक्रिया की समानुपातिक और वैधता के संदर्भ में निर्धारित होती है। अब मैं अगली धारा के संबंध में आपको बताऊंगा। तब तक आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।